जय हिंद। कैसे हैं आप लोग हमारे इस चैनल में आप लोग का स्वागत है। चैनल का नाम है स्टडी विद गोलू और आप सभी को मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं। और इससे पहले हिंदी का 3 वीडियो जा चुका है, दही वाली मंगवा, डहते विश्वास और माँ। ये वीडियो नंबर 4 है। वर्णिका का 5 स्टोरी है, वीडियो नंबर 4 है जिसका नाम है नगर। और ये चैप्टर 4 है, नगर कहानी का नाम है। आज हम लोग इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले जो माँ कहानी थी वो मंगू और माँ के बीच की कहानी थी। ये भी वही इसी टाइप का कहानी है। इसमें भी एक लड़की है जिसका नाम है, इसको ऐसे बोलते हैं पाप्ती, बट इसको हम लोग पाप्ती पाप्ती बोलेंगे। बट देखिए लिखा हुआ है पाप्ती लिखा हुआ है, बट पाप्ती बोलेंगे, अच्छा लगता है। इनकी ये माँ है वली अमाल, इनकी ये माँ है। और ये पाप्ती एक लड़की है जिनका एज 12 साल है। सबसे पहले आइए जानते हैं जो नगर कहानी का नाम नगर क्यों है, जिस पे हम चर्चा करेंगे। कहानी का नाम नगर क्यों पड़ा है। और ये नगर कहानी तमिल की कहानी है जिसको सुजाता ने लिखा है। और 13 मई 1935 इनका डेट ऑफ बर्थ है, मतलब जन्म है। इनके लिए एक ट्रिक मैं लाया हूँ, ट्रिक को याद रखिएगा। सुजाता नाम की लड़की नगर में तेल बेचती है और तेल का रेट कितना है, 35 रुपया पर लीटर। इसको कैसे याद रखना है। सुजाता नाम की लड़की, सुजाता नाम की लड़की नगर, नगर है कहानी है, किसने लिखी है, सुजाता। क्या बेचती है, तेल। तेल से याद रखना, ये तमिल कहानी है। कौन सी कहानी है, तमिल कहानी है। और ये तेल कितना रुपया, 35 रुपया। इससे याद रखना है 1935 में इनका क्या था, जन्म हुआ था किनका, सुजाता का। और इनका अनुवादक जो है ए जमुना है। इनका अनुवादक कौन है, ए जमुना, इनका अनुवादक है ए जमुना। अब इस पूरा स्टोरी में आखिर ये नगर क्या है, नगर कहानी का नाम क्यों पड़ा है, पूरा डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले आप समझिए 2 कैरेक्टर है यहाँ पे। एक का नाम है पाप्ती, पाप्ती लिखा हुआ है, पाप्ती बोलेंगे, घबराने की जरूरत नहीं, आप भी पाप्ती बोलिए। एक लड़की है जिनका एज कितना है, 12 साल की एक लड़की है। उसकी माँ है, नाम है बल्ली अमाल। बल्ली अमाल की एक खासियत है, वो पढ़ना नहीं जानती है। ये खासियत नहीं है, खासियत हम कह रहे हैं, खासियत नहीं है, बट वो पढ़ना नहीं जानती थी। क्वेश्चन आता है बल्ली अमाल क्या नहीं जानती थी, पढ़ना नहीं जानती थी, पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, मतलब उनको पढ़ाई लिखाई से उतना मतलब नहीं था। इनकी एक बेटी थी जो 12 साल की थी, पाप्ती। उनको एक बीमारी हो गया था। बीमारी पता क्या है कि उनको बुखार आ रहा था। जब बुखार होने के बाद जब यहाँ पे दर्द करता है गर्दन के नीचे, बुखार आने के बाद जब आप लोगों को पता होगा ये जो यहाँ पे स्पाइनल कोड है, जब यहाँ पे दर्द होता है बुखार आने के बाद, वहाँ पे एक रोग हो जाता है जिन रोग को बोलते हैं मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस वो रोग हो जाता है जो कि बहुत खतरनाक होता है, समझ में आ रहा है ना। यही रोग हो गया था किसको, पाप्ती को। पाप्ती की जो मम्मी थी उनको सबसे पहले, हम लोग भी जो गरीब होते हैं बड़े डॉक्टर के पास तुरंत नहीं जाते, पहले कहाँ दिखाते हैं, गांव में। इनकी मम्मी इनको गांव में दिखाई, ये इनका गांव है, गांव में दिखाई। गांव का नाम पूछता है, देखिए ना नाम कितना खतरनाक है, मुन्ना डिप टिप, इनका गांव का नाम है। देख लीजिएगा आप कितना खतरनाक नाम है। तो ये गांव है, इनके गांव में एक डॉक्टर है थे, उससे इसको दिखवाया गया पाप्ती को। और पाप्ती को दिखवाया गया, डॉक्टर ने बोला कि इनको आप शहर ले जाइए, बड़े डॉक्टर के पास ले जाइए, क्योंकि इनको बहुत खतरनाक बीमारी हो गया है। बट इनको तो उतना आइडिया नहीं था और इनका हस्बैंड नहीं था, मतलब पाप्ती के पिता की मृत्यु हो चुकी थी, पापा नहीं थे इनके। हुआ क्या, इनकी मम्मी, जैसे गांव के डॉक्टर ने बोले इनको आप लेके जाइए बड़े डॉक्टर के पास, तो इनकी मम्मी ने क्या किया, इनको ले गए बड़े डॉक्टर के पास। ये कहाँ की कहानी है, तमिल कहानी है, तमिलनाडु की चर्चा होगा ना, होगा। ये तमिल में एक शहर है जिस शहर का नाम है मदुरै। कौन सा शहर ले गया, ये पाप्ती को लेके गया इनकी मम्मी, कौन सा शहर, मदुरै। क्या कराने के लिए, इलाज कराने के लिए। मदुरै में बहुत बड़ा क्या था, हॉस्पिटल था। और क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पाप्ती को उनकी मम्मी कहाँ लेके गए थे, बड़े डॉक्टर के पास। शहर का नाम क्या था, मदुरै। उस मदुरै शब्द को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मधुरा। क्या कहते हैं, मधुरा। मदुरै शब्द को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मधुरा कहते हैं। वहां पे किसको लेके गया, पाप्ती को। कौन, उसकी मम्मी क्या नाम था, बल्ली अम्माल। यहाँ लेके गए हॉस्पिटल। जैसे ही हॉस्पिटल लेके आए पाप्ती को, तो पाप्ती को सबसे पहले 6 डॉक्टर ने क्या किए, उनको चारों ओर से क्या किए, घेर लिए, ऐसे करके क्या हुआ पेशेंट है, क्या हो गया, चारों ओर से घेर लिए। 6 डॉक्टर घेर लिए और सब देखने लगे उनको
जांच उच करने लगे, तब वहां पे जो सबसे सीनियर डॉक्टर थे उनको बड़े डॉक्टर बोलते हैं। इस डॉक्टर का नाम नहीं है किताब में, सिर्फ इनका नाम बड़े डॉक्टर है। सबसे सीनियर यही थे बड़े डॉक्टर। जो बड़े डॉक्टर होते हैं वो कभी कभी आते हैं। तो बड़े डॉक्टर मॉर्निंग में आए थे, और जो बड़े डॉक्टर थे वो कहाँ से पढ़ के आए थे, वो ब्रिटिश मेडिकल से पढ़ाई करके आए थे बड़े डॉक्टर जी। तो बड़े डॉक्टर जैसे ही इनको देखा पाप्ती को, जो बड़े डॉक्टर उनको आइडिया आ गया होगा इनको क्या हुआ है। उन्होंने बोला आई वांट डेट गर्ल एडमिटेड नाउ। उन्होंने कहा आई वांट डेट गर्ल एडमिटेड नाउ। क्वेश्चन आता है आई वांट डेट गर्ल एडमिटेड नाउ, ये बात किसने कहा था। तो आपको कहना है ऑप्शन सी या बी में, जहां पे बड़े डॉक्टर। किसने कहा था, बड़े डॉक्टर। ये बात बड़े डॉक्टर बोल के और वहां से चले गए। तो बड़े डॉक्टर बहुत काम होता है तभी न बड़े हैं, तो वहां से चले गए। अब जो डॉक्टर छोटे डॉक्टर थे उसमें से एक का नाम था धनशेखर, एक का नाम था पाल। ये सभी डॉक्टर थे बट ये सब छोटे डॉक्टर थे। एक धनशेखर एक पाल। तो क्वेश्चन आता है छोटे डॉक्टर क्या नाम था, धनशेखर और पाल। धनशेखर और पाल ये दो छोटे डॉक्टर थे। हुआ क्या, सब कुछ ये लोग देख रहे थे, बट ये छोटे डॉक्टर इनको बोले बल्लिया माल को, आपके बच्चे को मैं यहाँ पे एडमिट करूंगा, सबसे पहले आप जाके वहां पे पंजीयन कराइए, रजिस्ट्रेशन कराइए। होता है ना हॉस्पिटल में नाम उम लिखवाना पड़ता है ना। तो इनको कुछ पता नहीं था किधर जाए नहीं जाए, कहाँ पे वो नाम लिखा जाता है, कहाँ पे क्या होता है। हॉस्पिटल में होता है ना, जो फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल जाता है उनको पता है हॉस्पिटल में कितनी तकलीफें होती, कुछ पता है ना। बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में तो एक ही जैसा कमरा रहता है, सब पूरा एक ही जैसे सब सिस्टम होता है, यहाँ से पूछ के वहां जाओ, यहाँ से पूछ के वहां जाओ। जो पढ़े लिखे होते उनको उतना परेशानी नहीं होती है। आप सोचो ये मूर्ख थी, इसको 48 45 46 भी पता नहीं था, इनको नंबर का भी नॉलेज नहीं था, 10 क्या होता है, 12 क्या होता है, 50 क्या होता है। इनको कितना प्रॉब्लम होता होगा। किनको, बल्लिया माल अकेले थी, कोई इनके साथ में नहीं थे। तो ये क्या किए, बोले कहाँ होता है, बोले वहां सीधे आप एक गेट दिखा दिया, डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जाना है, सीधे सीधे इस डायरेक्शन में जाना है। तो बल्लिया माल ने गए, उसका जो बेटी थी वो क्या नाम था, पाप्ती, उनको क्या किया गया, एक वो नहीं होता है जो पेशेंट के लिए बनाया जाता है, ऐसे करके इस पे ऐसे करके सुला दिए, ऐसे ही सुतल है, तो क्या बोलते हैं, इसमें पहिया लगा रहता है ऐसे करके, चलो स्कूल में सॉरी हॉस्पिटल में जाता है ऐसे, इस पे ये सोई हुई थी, स्ट्रेचर जो बोलना है ये इसको बोलते हैं। इस पे लेटी हुई थी, बुखार से पूरा जल रही है, बट इनको बड़े डॉक्टर ने कहा दिए थे आई वांट डेट गॉट एडमिटेड नाउ, इसको जल्दी जल्दी क्या करो, एडमिट करो जितना जल्दी हो सकता है। ये बात कह के चल गए। तो हुआ क्या, ये जब पंजीयन मतलब पुर्जा लिखवाने के लिए गया, तो जहां पे पुर्जा लिखवा लिया सब कुछ, इनसे एक क्वेश्चन किया गया बल्लिया माल से, महीने का इनकम कितना है, तो महीने का कितना कमाती हो, महीने का वेतन क्या है। ये इसको पता नहीं था वेतन क्या होता है। ये तो बोली मैं तो, जैसे गांव में क्या होते हैं जो गरीब लोग होते हैं, वो किसी के यहाँ धान गेहूं मकई काटने जाते हैं, उनके बदले में उनको धान के बदले में धान मिलता है, मकई के बदले में मकई मिलता है, गेहूं के बदले में गेहूं मिलता है। गांव में तो यही होता है। यही बोली हम वही करते हैं, धान काटने जाते हैं, गेहूं काटने जाते हैं। फिर इनका डॉक्टर अपने मन से इनका वेतन 90 रुपया लिख दिया पुर्जा में। ये घबराने लगी, ये बोला ये सब लिख रहे हैं आपसे लेंगे नहीं, वेतन लिखा गया आपसे लेंगे नहीं, कितना रुपया, 90 रुपया। क्वेश्चन आएगा बल्लिया माल का वेतन कितना बताया गया डॉक्टर के द्वारा, 90 रुपया। पुर्जा लिखा गया। अब पुर्जा पे इनको डॉक्टर ने लिख के दिए, जाओ अब तुम सीधे यहाँ से सीधा चल जाओ, वहां से लेफ्ट मुड़ जाना और वहां तुम जाना कमरा नंबर 48 में जाना। कमरा नंबर 48 एग्जाम में आता है। बल्लिया माल को किस कमरा नंबर पे भेजा गया, बोलना है कमरा नंबर 48, कमरा नंबर 48 भी ऑप्शन हो कमरा, बट उनको पता ही नहीं था 48 क्या होता है। अब वो इधर से उधर कर रहे हैं, कोई नहीं था। उसका बेटी उधर यहाँ पे बुखार से तड़प रही है, कुछ समझे नहीं आ रहा है 48 किधर है, पूरा परेशान। तो वो क्या कि एक जगह बैठ के रोने लगी। तो वहां पे एक सज्जन व्यक्ति उधर से जा रहा था, जहां बैठ कर सज्जन व्यक्ति ने क्या कहा उसे, आंटी जी आप थोड़ा साइड हट के रोइए ना, हमको जाने में दिक्कत होता है। मतलब देखो यार, मतलब बोला आप थोड़ा बगल होके रोइए ना, रो रहे हैं तो बीच रास्ते आप क्या रो रहे हैं बैठ के, हमको दिक्कत होता है, आप थोड़ा साइड हो जाइए, साइड होके रोइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं करेगा, कोई परेशानी करेगा, साइड होके रोइए, हमको जाने दीजिए। कैसे कैसे लोग हैं, लोगों का मदद करना चाहिए। पता नहीं इंसानियत कहाँ था इस स्टोरी में, बट हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग मदद करते हैं लोगों का। बट उनको बोला साइड में रोइए, हमको जाने दीजिए, बीच रास्ता आप मत रोइए। तो फिर इधर से उधर
किसी को फिर वो पर्चा थमा दिया, ऐसे सबका पर्चा ले रहा था, बलिया माल भी क्या किया, अपना पुर्जा थमा दिया। तो डॉक्टर ने सबका नाम एलोसमेंट कर रहा था। तो लास्ट में इनका नाम, पाप्ती का नाम भी एलोसमेंट किया गया। बट पाप्ती का नाम जो एलोसमेंट का डॉक्टर ने पुर्जा पढ़ा तो कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो 48 नंबर में जाना है। तब वहां पे जाके बलिया माल बोली 48 ये क्या है 48, मैं परेशान हो गया हूं तभी से। सब बोलता है 48 में जाओ, 48 में जाओ, 48 कहाँ है, कैसे 48, दिखाओ हमको कहाँ है 48। तब उनको 48 नंबर कमरा में ले गया, किसको, बलिया माल। और वहां पे उसको बोला गया मेरे यहाँ पूरा सीट क्या है, फुल है, अभी भर्ती नहीं ले सकते, अभी एडमिट नहीं कर, जो कि बड़े डॉक्टर ने कहा था एडमिटेड ना हो। बट ये लोग कह रहा है सीट फुल हो गया है, अभी हम एडमिट आपके बच्चे को नहीं कर सकते हैं, आप अपने बच्चे को घर लेके जाइए और 7 बजे आइएगा। बल्ली अम्मा का दिमाग खराब हो गया, बोला पागल है ये सब, 7 बजे तक मेरी बच्ची मर जाएगी, ऐसा हमको लग रहा है, इतना तेज बुखार है, मेनिंजाइटिस रोग है, तो क्या होगा। बोला अगले दिन आना है सुबह 7 बजे। अब यार बताओ, कोई शहर गया है गरीब आदमी, फिर वहां पे ये गांव से नगर गया है, नगर में क्या हाल हो रहा है आप लोगों को दिख रहा है। हॉस्पिटल में इलाज अभी तक इलाज नहीं हुआ है, अभी से भटक रही है। यही दिखाता है गांव से नगर की कहानी, नगर क्या है, नगर में क्या होता है गरीबों के साथ, वो दिखा रहा है इस कहानी में। वो नगर गए बट नगर में उनके बच्चा का इलाज नहीं हुआ। डॉक्टर ने बोला सीट फुल है, लेके जाओ, अगले दिन लेके आना है इनको, पाप्ती को। तब इन्होंने क्या किया, पीला रंग के गाड़ी पे इनको लेके चल गया। अब क्या करें, किसी अपने बच्चे को थोड़ी यहाँ दे देंगे, सोचा जा रहे हैं गांव में दिखाएंगे, गांव के डॉक्टर से दिखाएंगे, उसी से इलाज करवाएंगे। ये सिर्फ बड़ा बड़ा बिल्डिंग दिखने के लिए है, ये हॉस्पिटल है, रिस्पॉन्स 0%, ये हॉस्पिटल है, ऐसा लगा किसको, बल्ली अमाल को। उन्होंने क्या किया, पीला रंग के, क्वेश्चन पूछता है, बल्ली अमाल गाड़ी पे गई, पीला रंग के गाड़ी पे इन्होंने क्या हुआ, चलना स्टार्ट किया, पीला रंग की गाड़ी और चले। जब आ रहे तो रास्ता में एक मंदिर था, वेदीश्वरन का मंदिर था। इस मंदिर में बल्ली अमाल ने भगवान से, गॉड से, अल्लाह से, जो कहना है बोलिए, इस मंदिर में उन्होंने भगवान से प्रे किया कि मेरी बेटी को क्या करिए, ठीक कर दीजिए। मतलब जाते जाते रास्ता में तो क्वेश्चन आता है, बल्ली अमाल ने किस मंदिर में भगवान से प्रार्थना किया था, तो वेदीश्वरन मंदिर। कौन सा मंदिर है, वेदीश्वरन मंदिर, समझ में आ रहा है, वेदीश्वरन मंदिर में भगवान से प्रे किया था कि मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए। जब शाम हुआ तो वो डॉक्टर, जो बड़े डॉक्टर ये बात अंग्रेजी में बोल के गए थे, आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, तो बड़े डॉक्टर आए। तो सबसे पहले जैसे बड़े डॉक्टर आए तो सबसे पहले कहा तो वो लड़की कहाँ है जिसको मैं मॉर्निंग में बोला था एडमिट करने के लिए। तो सब डॉक्टर आए, कहा कि वो लड़की तो चली गई। कहाँ चली गई, बोला डॉक्टर साहब बोला कि सीट फुल था, हम उसको एडमिट नहीं किए, सीट फुल था, हम उसको एडमिट नहीं किए, सीट फुल था, हम उसको एडमिट नहीं किए, इसीलिए वो चली गई। डॉक्टर पूरा परेशान हो गए, ऐसे कैसे सीट फुल है, वो बच्चा को इलाज करना बहुत जरूरी है। अब वो बोला, उसको हम बोले 7:30 बजे आने के लिए, 7:30 बजे आने के लिए। तो देखो बड़े डॉक्टर जो बड़ा आदमी होते हैं उनका दिल भी बड़ा होता है, कहा कि 7:30 बजे तक वो मर जाएगी। क्वेश्चन आता है वो कब तक मर जाएगी, 7:30 बजे तक वो मर जाएगी, कुछ भी करो उसका ये करो। कहा कि रूम खाली है तो मेरे केबिन में आओ, मेरा जो ओपीडी है उसमें जाकर उनको भर्ती करो। तो सब डॉक्टर ने खोजने लगा बट वो लड़की पाप्ती एंड उनकी मम्मी, उनको किसी को भी नहीं मिला। बट वो अपने घर चल गई थी, पाप्ती घर चल गई थी। तो यही स्टोरी था। अब वो घर चल गई, अब तो डॉक्टर ने बोला 7:30 तक मर जाएगी, तो शायद मर ही गई होगी, बुक में ऐसा कोई लिखा नहीं गया था, बट डॉक्टर का बात होता है। ये स्टोरी है, एक ओवरव्यू है, जहाँ पे एक माँ अपनी बेटी को लेके गांव जाती है और गांव से शहर जाती है, जिनको मेनिंजाइटिस बीमारियां रहती है, बट शहर में उनका कोई इलाज नहीं होता है। हॉस्पिटल बड़ा है बट रिस्पॉन्स 0% है। फिर वहां से वो लौट कर यहाँ आती है, अपने गाँव आती है और कुछ हासिल नहीं होता है। और ये कहानी में और हम लोग को मैसेज मिलता है, देखो बल्ली अमाल को इतना परेशानी नहीं होता जब वो पढ़ी लिखी होती है, तो चीजों को अपने से देखती, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो पढ़ाई लिखाई मोस्ट इम्पोर्टेंट, जीने के लिए हर जगह काम आएगा, दुनिया ये जीने नहीं देगा। रो रहा था तो हेल्प करना चाहिए ना, बोला बगल मत करो, तो रास्ते पर रो रही हो, कैसन लोग है।
यही है। अब देखते हैं, हमने आपको स्टोरी समझा दी, अब देखते हैं इसे किस टाइप के एमसीक्यू आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। सबसे पहला एमसीक्यू पूछेगा, नगर कहानी का राइटर कौन है? सुजाता। और एक बात मैं आपको नहीं बताया जो आपके एग्जाम में 5 बार पूछा गया, बट अभी तक मैंने नहीं बताया। सोचो, ये बात था सुजाता का एक और नाम था जिसको बोलते एस रंगराजन। बहुत बार पूछा गया है एस रंगराजन, 5 से 6 बार अभी तक पूछ दिया गया है बिहार बोर्ड। अगला 5 से 6 बार पूछा गया सुजाता पर एस रंगराजन। और ये कहानी सुजाता तमिल कहानी है। इसको हिंदी में अनुवादक कौन किया था? यहाँ पे मैं लिखा हूँ एम जमुना ने इसको हिंदी में अनुवाद किया है। ए जमुना ने हिंदी में अनुवाद किया है। और ये कहानी इसका ट्रिक था, सुजाता नाम की लड़की नगर में तेल बेचती थी, तेल से तमिल सुजाता हुई है। उनका जन्म 1935 में, 35 रुपया तेल बेच 1935 में जन्म हुआ था। पूछेगा ये 2 स्कोप याद है, क्या लिखा है? ऑप्थोल्मा में स्कोप से आंख की जांच होती है, एस्थेटोस्कोप से हृदय की गति की जांच होती है। ये लड़की क्या नाम था? पापती। उम्र कितना था? 12 वर्ष। कौन सा बीमारी था? मेनिंजाइटिस। ये गांव का नाम याद रखिएगा। इसका नाम क्या है? कहानी का मेन पात्र क्या है? बल्लियामाल। और ये कहानी का मेन पात्र है। कहाँ प्रार्थना क्या था? वेदेश्वर मंदिर। 2 डॉक्टर का नाम याद रखिएगा। पूछेगा धनशेखर और पाल। ये डॉक्टर कितने बजे उनको बुलाया गया था? पुनः 7:30 बजे। तो किसने पूछेगा किसने कहा था आई वांट डेट गर्ल एडमिटेड नाउ? तो ऑप्शन बी में रहेगा बड़े डॉक्टर। ये था कितना कमरा नंबर कितना जाने को बोला था? 48 में। यही सब क्वेश्चन आता है, छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, समझ में ना। फिर हॉस्पिटल से घर किस गाड़ी में गया था? पीला रंग के गाड़ी में गया था। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब देखिएगा वीडियो एंड कमेंट कीजिएगा। कमेंट कोई नहीं करते हैं, गलत बात है। ठीक है, बाय।